नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आगामी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी होगी, सवाल बनाने की एजेंसी कौन सी है, और ये सभी सवाल हैं जिस भी सॉफ्टवेयर में डाले जाएंगे उसके लिए एक अलग से एजेंसी है। और इन तीनों ही एजेंसियों पर जो मॉनिटरिंग करने के लिए, एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंटली पूरा कंप्लीट कराने के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजी अपडेट देना है, उन सभी को मॉनिटर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक ई एग्ज़ाम मॉनिटरिंग यूनिट है। ये अलग से टेंडर निकाला गया है। तो ये प्रमुख 4 टेंडरों के बारे में क्या अपडेट है, एक धुंधली तस्वीर सामने आ चुकी है। लगभग फाइनल कौन से यहाँ पर एजेंसी को किया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में सवाल बनाएगी, और सवालों को पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह में मैनेज करने के लिए अलग से एजेंसी है। और इसके बाद जो पूरे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जहाँ पर जो सेंटर देना है, इनका पूरा जो इकोसिस्टम रहता है, कहाँ पर सेंटर रहेंगे, और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कराने का जो सारी जिम्मेदारी, वो एक अलग एजेंसी है। तो इन सभी 4 प्रमुख टेंडर पर यहाँ पर मैं स्पष्टीकरण देने वाला हूँ। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है eprocure.gov.in, इस पर लेटेस्ट अपडेट सहित बात करेंगे कौन सी एजेंसी यहाँ पर फाइनल हो रही है। लगभग फिक्स हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल एवैल्यूएशन में काफ़ी एजेंसीज बाहर हो गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे लगभग कौन सी एजेंसीज हैं ये टेंडर हासिल करने वाली हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये जो ईएमयू है इसका क्या कार्य है और इसके लिए कौन सी एजेंसी फाइनल की गई है। जो एग्ज़ाम मॉनिटरिंग यूनिट है, तो स्टेटस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने पर यहाँ पर टेक्निकल बिड है, ये कंप्लीट हो चुके हैं, टेक्निकल एवैल्यूएशन हो चुका है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल बिड, जो भी टेंडर निकलता है उसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल दो प्रोसेस हैं, और इसमें फाइनेंशियल अभी है। तो देख लेते हैं इनकी समरी क्या है स्टेज की। तो समरी आप देखेंगे, जो एकमात्र एजेंसी को यहाँ पर फाइनलाइज किया गया है टेक्निकल में, बाकी सभी एजेंसी का कैंसिल कर दिया है। टेक्निकल एवैल्यूएशन में एक ही एजेंसी निकल के आई है, वो है दोस्तों अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी है, और यही एक्सेप्टेड हुई है टेक्निकल के लिए। आगे फाइनेंशियल के लिए एक तरीके से यही फाइनल होने वाली है। तो ये आपके 20 फ़रवरी 2024 को इसकी बिड ओपनिंग हुई है, और लेटेस्ट अपडेट जो 27 फ़रवरी 2024 तक की, ये स्पष्टीकरण आपके सामने है। फाइनेंशियल बिड एक तरीके से यही कंपनी निकल के आई। तो ये ईएमयू क्या है इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एजेंसी की बात करेंगे। तो एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से संबंधित जो भी कार्य रहता है उस वो आप देख सकते हो, एक की एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले तो आपका जो कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाते हैं वो एसएससी सर्वर पर होता है। एसएससी पोर्टल पर आपके सारा कुछ होता है। कैंडिडेट का जो सिक्योरिटी फॉर्म को छंटाई वगैरह सारी एसएससी पोर्टल से माध्यम से होती है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन बैंक कंटेंट क्रिएशन। अब सवाल बनाने के लिए इनका एक अलग से एजेंसी ये हायर कर रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा है कंटेंट CAA, कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी है। इसके लिए अलग से जो आरपीएफ है वो निकला है, जो एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। ये जो अलग से एम्पेनलमेंट है कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी के लिए, और इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड का जो एसएससी का रहता है सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए। उसके बाद सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराने से संबंध। नेक्स्ट अपन देखें कौन सी एजेंसी ने क्वेश्चन बैंक की बिड जीती हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं, आप यदि अभी वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने ये बेहतरीन अवसर, अपॉर्चुनिटी, समय है, क्योंकि अभी जो महाशिवरात्रि का अवसर चल रहा है, जिसमें आप 8 से 10 मार्च के मध्य टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो तो लोवेस्ट प्राइस में आपको डील मिल जाएगी पास प्रो पर 307 रुपये में। कब? जब आप टीटीजी की कूपन कोड यूज़ कर देंगे। तो 8 से 10 मार्च के मध्य आपको टेक्स्ट बुक पास लेना है, क्योंकि ये डील बहुत समय के बाद में आई है। इस टाइप से जो बेहतरीन ऑफर के लिए इससे पहले आपने देखा था कल ही 527 में आपके चल रहा था टेक्स्ट बुक पास प्रो का। अभी आप देख सकते हो प्राइस कितनी डाउन हुई है पास प्रो के ईयरली में। तो पास प्रो लेने से फ़ायदा ये होगा कि 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एलिजिबल हो पाएंगे उनको अटेम्प्ट करने में। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे इतना ज़्यादा आपका रियल अनुभव एग्जाम में बनेगा, क्योंकि पास प्रो में प्रीवियस ईयर के पेपर एज ए मॉक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो एग्जाम का पहले पेपर है ना, वो मॉक टेस्ट में आप दे पाएंगे, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हुआ हो चाहे ऑफलाइन हुआ। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिल जाएंगे। एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे वगैरह 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास देने पर आप एलिजिबल हो पाएंगे उनको एसेस करने में, अटेम्प्ट करने में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस ऑफर का फ़ायदा उठा लीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड से। तो अपन बात कर रहे थे एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट की, तो ये क्या होती है। तो आप देख सकते हो एसएससी के द्वारा जो टेंडर निकाला गया था उसमें स्पष्ट दे रखा है कि स्ट्रेंथन एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द एग्जाम। तो एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस, नकल वगैरह हैं, इस टाइप से हैकिंग वगैरह जो माल प्रैक्टिस होती है उनसे बचने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव चेक्स एंड बैलेंस इन द एंटायर वैल्यू चेन। तो ये पूरी वैल्यू चेन है, कोई सवाल बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो इन सभी को मॉनिटर करने के लिए एग्ज़ाम मॉनिटरिंग यूनिट का अलग से इन्होंने ये पूरा
एक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, एक्सपर्टीज़ के लिए, एनालिसिस कर के लिए कोई नया सुझाव देना है एसएससी को और इन सभी पोर्टल जो अलग अलग काम कर रहे हैं एजेंसीज, इनके मध्य सामंजस्य के लिए ये सारा काम ईएमयू कर रहा है, जिसका मुख्य कार्य यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एग्जाम सिक्योरिटी। एग्जाम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके एग्जाम के दौरान, बाद में, पहले सब कुछ और मॉनिटर करना सारा जो आपकी कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी है, कंटेंट ऑथरिंग टूल है जो सॉफ्टवेयर बना रही है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जैमर सर्विस है, इन सभी को यहाँ पर ये मॉनिटर करेगा ईएमयू। तो ईएमयू की लगभग यहाँ पर फाइनल हो चुकी है, अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी। अब सवाल बनाने की एजेंसी से पहले ये वाला देख लेते हैं, कंटेंट ऑथरिंग टूल, यानी जो सवाल बना के जिस कंपनी के पास जो सॉफ्टवेयर रहेगा जो सवालों को एक मैनेज करने का, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सवाल को रैंडमली उनको आगे भेजने का एग्जाम वाइज, वो सारा एक सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। तो इस सॉफ्टवेयर की सप्लाई के लिए जो कंटेंट ऑथरिंग टूल है ये कहाँ तक पहुँचा, इसका एवोल्यूशन, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इसका भी यहाँ पर टेक्निकल बिड कंप्लीट होता हुआ फाइनली यहाँ पर फाइनेंशियल चल रहा है। तो टेक्निकल बिड में कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पर सिलेक्ट और रिजेक्ट हुई हैं, तो आप देख सकते हो। जो क्वेश्चन बैंक जिस सॉफ्टवेयर में सवाल जाएंगे वो एक तरीके से कंटेंट ऑथरिंग टूल आपके सामने है, ये एक टेक्निकल बिड में जीती है क्यूबस्टन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। एक नई कंपनी लग रही है और नॉट एडमिटेड फी प्रीक्यूएल टेक्निकल है, तो एडमिट नहीं किया इसको। एक ये कंपनी थी टेरेंटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और बाकी यहाँ पर लगभग ये वाली कंपनी फाइनल होती हुई लग रही है जो है क्यूबस्टन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंटेंट ऑथरिंग टूल के लिए जो क्वेश्चन बैंक रहेगी, सवाल जो आएंगे वो जिस सॉफ्टवेयर में जाएंगे और जो भी सवाल हैं बनाए जाएंगे वो किस सॉफ्टवेयर में सेव किए जाएं, उसके लिए ये है कंटेंट ऑथरिंग टूल है इस कंपनी के पास जाता हुआ। तो इस पर लास्ट अपडेट यहाँ पर 29 फेब 2024 का है। तो कंटेंट ऑथरिंग टूल का क्या कार्य होता है, ये एसएससी ने भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन कंटेंट एंड देयर सबमिशन आर द की एक्टिविटीज टू बी हैंडल थ्रू ए सॉफ्टवेयर। जो भी सवाल बनाए जाएंगे उनको हैंडल करने के अलग से सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसका नाम कंटेंट ऑथरिंग टूल रखा गया है। द सिक्योर्ड एक्सेस टू दिस सॉफ्टवेयर विल बी प्रोवाइडेड टू द क्वेश्चन क्रिएटिंग एजेंसी। जो सवाल बनाने की एक अलग एजेंसी है उसको इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे दिया जाएगा, की वगैरह दे दी जाएगी, ताकि जो भी सवाल है वो टाइमली इस सॉफ्टवेयर में डिलीवर हो जाए। द स्कोप ऑफ द वर्क, यहाँ पर ये जो काम किया जाएगा एक अलग से आरपीएफ है जिसका नाम रखा गया है क्वेश्चन सॉरी कंटेंट ऑथरिंग टूल के रूप में क्वेश्चन बैंक क्रिएशन के लिए, ये जो टाइटल से आपने देखा अभी। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक कंटेंट क्रिएशन। जो सवाल बनाए जाएंगे कंटेंट क्रिएशन एक्सरसाइज इज अवेलेबल इन द आरपीएफ। अब जो नाम आएगा एम्पैनलमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी, जो CAA नाम है, ये है क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंटेंट सेल भी अवेलेबल, इन भाषाओं में कंटेंट अवेलेबल कराए जाएंगे। जो सवाल बनाएगी वो एजेंसी कौन सी है, इस पर बात करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये वाला देख सकते हो, CAA कंटेंट ऑथरिंग एजेंसी क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये पहुँची है। तो इसमें भी आप देख सकते हो फाइनेंशियल बिड चल रही हैं, तो इसका क्या स्टेटस है, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर सवाल बनाने के लिए एजेंसीज हैं वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट की गई है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारी कंपनी ने यहाँ पर भाग लिया है, और लगभग कौन कौन सी कंपनियाँ आप देख सकते हो। ये BKLG वेंडर्स हैं, ये रिजेक्ट हो गई है। C&K मैनेजमेंट लिमिटेड, फिलहाल ये एक एक्सेप्ट है। उसके अलावा कौन सी अभी तक एक्सेप्ट हुई टेक्निकल में, फाइनेंस जो फाइनेंशियल बिड में फाइनल हो पाएगा कौन सी कंपनी यहाँ पर आगे आई है फाइनेंशियल में, तो ये एक कंपनी एक्सेप्ट हुई है आपके टेक्निकल में। C&K अलग नया नाम देख रहा है। और इसके बाद एक्सेप्ट हुई है इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सेकेंड ये वाले एक्सेप्ट की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर मेटा आई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी एक्सेप्ट किया गया है कंटेंट के लिए। 3 कंपनीज यहाँ पर एक्सेप्ट हुई हैं, बाकी TCS वगैरह ने भाग ही नहीं लिया है कंटेंट बनाने के लिए। एक नई कंपनी आपके सामने दिख रही है जो लगभग एक्सेप्ट हो गई। तो आप देख सकते हो जो आपके सवाल अब तक TCS बना रही थी SSC एग्जाम्स के लिए, वो सवाल अभी कोई नई कंपनी है वो लगभग फाइनल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक को फाइनल हो जाएगा, C&K में से या फिर इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन लिमिटेड, इसके अलावा मेटा, इन तीनों में से कोई एक रहने वाली है। तो फिलहाल आपके सामने ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि TCS तो नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो अपडेट है ना ये 4 मार्च 2024 का अभी का है, मार्च का ही, ठीक है। फाइनेंशियल बिड वगैरह के ओपनिंग डेट हैं, अभी यहाँ पर फाइनल नहीं हुई है।
अब आप कहेंगे टीसीएस वगैरह कहाँ पर आ सकती है, तो यहाँ पर अभी तक एक टेंडर का अभी वीडियो में नाम नहीं लिया है, वो है सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट सीबीटी फॉर एसएससी। अब इसको देख लेते हैं, इसमें कौन सी कंपनियां हैं जो एग्ज़ाम को सेंटर वगैरह सेलेक्ट करने हैं, कहाँ पर एग्ज़ाम होना है, उस सेंटर पर सॉफ्टवेयर देना, जिस सॉफ्टवेयर में जो एग्ज़ाम होगा वो सारा कुछ यहाँ पर अभी चल रहा है। इसके लिए टेक्निकल इवैल्यूएशन हो चुका है, फाइनेंशियल बिड की ओर बढ़ चुका। तो इस पर देखते हैं क्लिक करके कहाँ तक ये प्रोसेस पहुँचा है। जो टाइटल है वो है सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट सीबीटी फॉर एसएससी। तो इस वाले पॉइंट की बात करते हैं जो एसएससी ने स्पष्ट किया कि वंस द क्वेश्चंस आर मेड अवेलेबल सिक्योरली इन ए सेंट्रल सिस्टम। तो सेंट्रल सिस्टम में जैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आर कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर अक्रॉस द कंट्री। तो अलग अलग एग्जाम सेंटर पर ये आपका एग्जाम होगा। द स्कोप ऑफ वर्क फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इज अवेलेबल इन द आरपीएफ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये किन सेंटरों पर आयोजित करना है और उस सेंटर पर जहाँ पर ये आयोजित होंगे उन कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर वगैरह, क्योंकि एक बार तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिट में जब सवाल आ जाए, सेंट्रल सिस्टम में जब पूरा क्वेश्चंस आ जाएंगे तब ये सेंट्रल सिस्टम के बाद सवाल अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। और ये सभी जिस भी एग्ज़ाम को करवाया जा रहा है सारा डिटेल जब मिल जाती है एसएससी को, तब वो एसएससी पूरी डिटेल कैंडिडेट की इस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को दे देगी कि आप अपने अनुसार है सेंटर वगैरह सेलेक्ट करके इन कैंडिडेट को एग्ज़ाम करवाना है। और ये आपका सेंट्रल सिस्टम के सवाल हैं और उन सभी सवालों को कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सिलेबस वाइज है, पैटर्न वाइज है, वो शो कराना है। तो यहाँ पर जो फाइनल चीज़ निकल के आ रही हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हैं जिनका एक इकोसिस्टम रहता है जो आयोन डिजिटल जोन वगैरह ईटीसीएस का है, तो इसमें आप देख पा रहे हो एपटेक लिमिटेड, इसको रिजेक्ट किया गया। काफ़ी यहाँ पर राज्यों में इन सभी जैसी कंपनियों को बैन भी किया गया है जिनके नकल प्रकरण सामने आए थे, तो इसको फिलहाल रिजेक्ट किया गया है। और एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसको एक्सेप्ट किया गया है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हैं, इसको भी एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आई थिंक टीसीएस ही होनी चाहिए, क्योंकि इनका एक अलग से पूरा इकोसिस्टम है, सेंटर वगैरह। नहीं तो बहुत सी एजेंसीज़ हैं, ना जाने अलग अलग कॉलेज में पता नहीं ऐसे सेंटर देती हैं जो कभी आप कैंडिडेट ने उस सिटी के होते हुए भी नहीं देखे, तो वहाँ पर नकल वगैरह उस सिस्टम को हैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टीसीएस इस मामले में बेहतर हो सकती है। यदि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आई थिंक यहाँ पर टीसीएस ही सिलेक्ट होने वाली। बाकी फ़िलहाल दो कंपनीज़ हैं, एक तो है एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड और दूसरी है टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। तो ये तो आपकी सर्विस प्रोवाइड कराएगी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। सवालों के लिए मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन पहले क्रिएट हो रहे थे टीचर्स के द्वारा, अभी यहाँ पर इन्होंने नियम निकाले हैं एसएससी ने कि जो सवाल बनाएगी, क्वेश्चन बैंक क्रिएट करेगी, वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है और वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इस टाइप नहीं करा सकती। इसलिए आपने देखा टीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी में नाम है, लेकिन इससे पहले वाले आपने टेंडर में जो क्वेश्चन बैंक क्रिएशन की बात हुई थी, सीएए की बात हुई थी, उसमें नाम नहीं था, क्योंकि दो सेम कंपनी या फिर उनकी पेरेंट कंपनी भी दो टेंडर एक साथ हासिल नहीं कर सकती हैं। इस कारण अभी आपके सामने स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम जो क्वेश्चन बनाएगी जो उनके लिए अलग से कंपनी अभी हायर हो रही है, एजेंसी हायर हो रही है। जो नई एजेंसी देखने सामने निकल के आ रही हैं एक बार की देखने में, तो बाकी पता चलेगा किस टाइप से उनके क्वेश्चन रहते हैं। एक दो बार एग्जाम हो जाए, ये चीज़ फाइनल हो जाए एजेंसीज, तभी इसकी स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। तो फिलहाल आपके सामने जो शुरुआती रुझान आ चुके हैं इसके अकॉर्डिंग आप अपने अनुमान लगा सकते हो। वैसे कोई भी एजेंसीज आए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सवाल तो घुमा फिरा कर उन्हीं में से आने हैं। प्रीवियस ईयर में आजकल इतने सवाल हो चुके हैं, बहुत सारे सवाल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वहीं से रिपीट होते हैं। तो अपने आप को एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के आधार पर ही फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न तो वही रहता है और बाकी सवाल तो कोई फिक्स नहीं होते हैं कि प्रीवियस ईयर के हूबहू सारे सवाल रिपीट हो जाए। इसके लिए अपने आप को हमेशा अपडेट रखना होता है। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी नई कंपनी का पहला एग्जाम होता है या फिर इससे पहले हुए हैं तो उनके कोई सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि मिलते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की जल्द से जल्द कोशिश रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अभी इस महाशिवरात्रि सेल का फ़ायदा उठा सकते हो। 10 मार्च से पहले टेक्स्ट बुक पास देकर टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करते हुए लिमिटेड टाइम के लिए ये लोएस्ट प्राइस की डील ग्रैब कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।